शैला रजा साहब आप हमारे साथ हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। लेट मी ऐड हर टू द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम, वक्त दिया आपने। मैं अभी आपके आने से पहले ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हम कुछ अरसे से देख रहे हैं दैट वो थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं, थोड़ा उनको ज़्यादा तशवीश दिख रही है इस चीज़ की कि शायद इलेक्शंस 90 दिन से तो आगे जा रहे हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा आगे तूल ना पकड़ जाए ये जो निगरान सेटअप होगा। आपकी पार्टी का ये मतलब रज़ा रब्बानी साहब हो जाएं, आप हो जाएं, श्री रहमान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, नैयर बुखारी साहब साथ थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इवन आपकी पार्टी के चेयरमैन। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट क्लू? कहाँ से आपको लगा कि ये निगरान सेटअप जो है ना, ये चेयर टेकर ना बच जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो हम पे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि हमने कोई यू टर्न लिया है या हमसे कोई गलती हो गई, क्योंकि हम तो आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। आइन का देखिए, एक तो है इलेक्शन एक्ट 2017, जिसका आर्टिकल 17 का 2 जो है वो ये कह रहा है कि सेंसस हो तो डिलिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन जब ये सेंसस जो हुआ है, इस सेंसस में जो है सूबों के अंदर की जो नशिस्तों की तकसीम का मामला है, उसमें कोई तब्दीली ही नहीं आई। अगर सेंसस होते और उसकी वजह से आबादी के मुताबिक ये होता कि अगर बढ़ जाती तो कौमी असेंबली की नशिस्तों की तकसीम सूबों के अंदर की जाती। अब जब नशिस्तों की तकसीम में तब्दीली नहीं आई, जितना हमें रिजल्ट शो किया गया है उसमें अभी ब्लॉक्स का, उस पर हमने इत्मीनान कर दिया, ब्लॉक्स का तो अभी हमें रिजल्ट दिया ही नहीं है। तो आइन का आर्टिकल 51 का जो 5 है वो ये कहता है कि अगर सूबाई नशिस्तों की तकसीम नहीं, उसमें तब्दीली नहीं आई है तो फिर डिलिमिटेशन की जरूरत ही नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए। अब अगर आप इस आइन के आर्टिकल को 244 के साथ मिला के पढ़ेंगे तो वो कहता है कि अगर वक्त से पहले असेंबली तोड़ दी जाए तो 90 दिन में इलेक्शन हो, तो मैं आइन के आर्टिकल 2 को मानूं या वो इलेक्शन एक्ट, वो कोई सा भी एक्ट जो विद द सब्जेक्ट ऑफ आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ छोटा सा, इसी बाबत आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं 100% इससे अग्री करता हूँ। बहुत सब जो लोग आइन को मानते हैं वो उससे अग्री करते हैं। यहाँ पे तो फिर कुछ ऐसा है कि खींचतान के कोई बहाना इधर से निकाल लिया, उधर से निकाल लिया। पंजाब के इलेक्शंस में तो ऐसा था भी कुछ नहीं, उसके बावजूद देख लें 3 महीने कहाँ पे 6 महीने हो गए, उससे बहुत आगे निकल गए, नहीं हुए इलेक्शंस। तो वो टेम्पलेट तैयार पड़ी हुई है, फिर वो अगर फेडरल में भी हो जाएगी तो क्या? इसलिए कि एक तो इलेक्टोरल कॉलेज के खिलाफ जाके फैसला किया था वजीर आला ने। सेकंड ये कि बजट नहीं था, उस वक्त बजट में नहीं रखा गया था। पाकिस्तान के माली हालात जो थे वो इस तरह के नहीं थे, बजट में नहीं रखा गया था। उस असेंबली की वजह से आर्टिकल 63 रिराइट हुआ और उसके साथ जो केपी तोड़ी गई थी उसके इलेक्शन का कहीं जिक्र नहीं था। मुल्क में बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती जिसकी वजह से, और बजट ही नहीं था। अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब माली हालात ठीक हो चुके हैं पाकिस्तान के। बात यह है कि इस वक्त बजट रखा गया है, बजट बुक में छप चुका है। तमाम असेंबलीज ने अपनी मुद्दत के हिसाब से एक दिन पहले अपने आप को आईनी तरीके से किया है। हमारा अगर सूबाई असेंबली है तो उसके वजीर आला का इलेक्टोरल कॉलेज उसके मेंबर हैं सूबाई, और अगर नेशनल असेंबली है तो उसके वजीर आजम का इलेक्टोरल कॉलेज उसके नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। अब जिस असेंबली के मेंबर्स 99.9% ये कह रहे हो कि आप नहीं तोड़ें, उसको तोड़ा गया जबरदस्ती। ना बजट था ना कुछ था, तो आपके अब्बा का दिलाया हुआ खिलौना तो है नहीं कि बेटे दिल बढ़ जाए। आप कह रही हैं कि वो खाका और था, ये सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सिर्फ छोटी सी चीज ये बता दीजिएगा कि अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि फरवरी तक हो जाए तो ठीक है, या फिर 90 दिन? नहीं, हम तो 90 दिन की बात कर रहे हैं, और केयर टेकर से चेयर टेकर तक हम इसलिए गए कि आप खुद देख लें। आपने अभी बहुत सारी बातें की। सेकंड ये कि अगर मैं एक मुशीर वजीर आला पंजाब का ये बयान सुनूं कि 9 महीने भी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मुझे तो अपने कान 90 गज के कर लेने चाहिए। तो वो किस हैसियत में ये कह रहे हैं? तो सीधी बात ये है कि चाहे सीसीआई में ये बात हुई नहीं है, अगर नून लीग ये कह रही है, तो हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि जब सूबाई नशिस्तों में तकसीम की कोई बात ही नहीं हो रही है तो डिलिमिटेशन का कोई पहलू बनता ही नहीं है।
ٹھیک ہے. اب ایک آخری چیز صرف آپ کی پارٹی کے میرا خیال ہے شاید اب ایکس لیڈر ہو گئے ہیں لطیف کوسٹا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ آئین اس وقت معطل ہے اور آئین بحالی کے لیے کوئی تحریک ہونی چاہیے اور آئین کو بحال کروانے کے لیے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ میں کہتی ہوں کہ ان کی پارٹی یہ کر لیتی, لیکن ان کی پارٹی نے تو جس وجہ سے جس پارٹی کے وکالت کرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس وقت وہ کچھ نہیں بولے جب اس کے صدر نے وہ موشن آف نو کانفیڈنس کے وقت اسمبلی ڈیزالو کر دی, اور افسوس کہ ہمارے لیکن وہ پروفیشنل لائر ہیں, وہ تو کر رہے ہیں نا, ان کے ساتھ بہن تو آپ کی پارٹی سے, وہ لائر کی حیثیت سے جو بات کر رہے ہیں وہ اس میں وزن ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جب الیکشن 90 دن میں نہ ہو اس وقت وزن ہو سکتا ہے, جب کیئر ٹیکر اپنے حد سے بڑھ کر وہ کام کرے جو اسے نہیں کرنے ہیں روزمرہ کے معمولات کے علاوہ. بالکل ٹھیک ہے.